जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रसंग है समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती। 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोसी बारिधि बिसीख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बोए फल जथा। हस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेहु प्रभु बिसीक कराला, उठी उदही उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजी माना। श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पाई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनी, डांटे ही पाई नवनीच। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सब है सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस आही, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई,
उतरी ही कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। सुनत बिनती बचन अति कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहू उपाई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया सो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि धो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ प्योदि बंधाई, जेहि यह सुज सुलोक तिहि गाई। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि प्यो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। जय श्री राम।